प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सत्याना। हर सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग गंगा में गोता लगाने के लिए इस जूम के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो इस 1 घंटा को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने और मनन चिंतन करें। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग से। तो सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ काठमांडू नेपाल से हमारे गुरु भाई सागर कटवाल जी को। प्रेम भनो सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी को जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम भनो आनंद कंद भगवान को जय। प्राणधार परम पूज्य इष्ट देव गुरु महाराज जी और आज की इस वर्चुअल साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में सहभागिता जना रहे संपूर्ण पूज्यवर संत महात्मा जन, हमारे नेपाल मानव धर्म सेवा समिति और मानव धर्म के हमारे अग्रज कार्यकर्ता सलाहकार डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी लगायत आज के इस वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए संपूर्ण भागवत भक्तगण, हमारे प्रेमी भाइयों और बहनों और संपूर्ण मातृ शक्तियों को मैं सादर जय श्री सच्चिदानंद और नमन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहता हूं दुबई की संपूर्ण टीम को, यूएई की संपूर्ण टीम को और विशेषकर आकाश जी और उनकी टीम को कि इस प्रकार से पहले कोविड की लहर से शुरू हुई सत्संग गंगा निरंतर ये अब तक भी बहती जा रही है और ये एक अभियान की तरह निरंतर हम सभी को जोड़ती हुई जा रही है। तो मैं सर्वप्रथम सभी को मैं आभार और कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे ये अवसर आज जो प्रदान हुआ है, क्योंकि सत्संग तो हम श्रवण करते हैं और यूएई के सत्संग में तो हम जुड़ते ही थे, लेकिन आज गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ मेरी अनुभव सुनाने की जो एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अध्यात्म का जो गहराई है
अध्यात्म रूपी समुद्र की जो गहराई है, ये इतनी, मान लीजिए, इतनी इतनी डीप है कि हम जितना इस अध्यात्म रूपी सागर में डुबुल्की मारेंगे, उतने हमें मोतियां प्राप्त होंगी। तो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ज्ञान तो प्राप्त हुआ, आत्मा ज्ञान का बोध तो किया। गुरु महाराज जी ने ये अध्यात्म रूपी, क्योंकि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की यदि सरताज कोई है तो आत्मा ज्ञान है। सो इफ द क्राउन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ द सोल, तो गुरु महाराज जी ने हमें वो सिरताज तो लगा दिया है, लेकिन जब तक इस समुद्र रूपी अध्यात्म में हम डुबुल्की नहीं मारेंगे, क्योंकि समुद्र में तो रख दिया है, लेकिन हमें जितना डुबुल्की हम मारेंगे, जितना हम प्लंज इसके अंदर, इसके गहराई में हम जाएंगे, उतना मोतिया हमें इकट्ठा करने का एक मौका मिलेगा। वरना हमने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन हम कहते हैं ध्यान, सुमिरन, सेवा, सत्संग, यदि इन 4 चीजों को हमने जीवन में, इसको अगर एक जीवन का एक मंत्र नहीं बनाया, जीवन का एक आधार नहीं बनाया, तो अध्यात्म की जो सबसे पीक है, सगरमाथा है और द माउंट एवरेस्ट है, द नॉलेज ऑफ द सोल, इसको हम गहराई से उस मोतियों को इकट्ठा भी नहीं कर सकेंगे। और जो साक्षात रूप में बैठे हुए जो परमात्मा है, जो अपने हर एक जीव के अंदर है, तो हम 33 करोड़ देवी देवता की बात करते हैं, वो साक्षात रूप में, प्रकट रूप में हर एक जीव के अंदर विराजमान है। हम कहते हैं जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कि ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का जो अंश है, हर एक जर्रे जर्रे में है, हर एक कण कण में है, लेकिन वो प्रकट किया जा सकता है साक्षात रूप में हर एक जीव के अंदर है। तो ये मानव रूप में ही हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी ने जो हमें, गुरु महाराज जी की कृपा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें भी, क्योंकि हम हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई में अव्वल अंक लाना चाहते हैं, स्कोर, हाई स्कोर एग्जाम्स में लाना चाहते हैं, तो हम उसमें भी मेहनत करते हैं। जब हम 364 दिन तक हम मेहनत करें, निरंतर पढ़ाई करें, एक डिसिप्लिन में रहें, कक्षा में निरंतर हम शामिल होएं और शिक्षकों का जो पाठ्यक्रम अनुसार जो वो पढ़ाते हैं उसमें ध्यान दें, तो हम अव्वल अंक या एक गुड स्कोर एग्जाम्स में लाने के लिए हम सफल होते हैं। तो उसी प्रकार यदि बिजनेस में हमें एक्सेल करना है, तो बिजनेस में भी हमें अगर फोकस रहें, बिजनेस में हम बिजनेस के सारे सिद्धांतों को और फॉर्मूला को हम निरंतर उसमें लगनशील होके, डिसिप्लिन होके बिजनेस करें, तो उसमें भी हम सक्सेसफुल रहेंगे। मान लीजिए जीवन के किसी भी कार्य करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना होगा, उसमें मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा तो गया है कलयुग में भक्ति अत्यंत सरल, सुगम है। फिर भी गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, हम तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम विभिन्न, क्योंकि कहा है कि हम रमते रमते, रमण करते करते, विभिन्न योनियों में भटकते भटकते, गुरु महाराज जी की कृपा से
भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इसमें भी अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करके भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ द सोल, it too deserves some hard work, it too deserves some discipline, it too deserves some focus. So इसमें अगर हम निरंतर मेहनत करेंगे, जिस तरह व्यापार में हम मेहनत करते हैं, स्कूल में, एग्जाम्स में, या किसी भी जीवन के आयाम में हम जो मेहनत करते हैं, अगर भक्ति में भी हम थोड़ा बहुत मेहनत करें, ध्यान साधना में मेहनत करें, सेवा में मेहनत करें, तो उसमें भी हम अव्वल अंक ला सकते हैं। और जब हम मेहनत करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा भी उसमें होती है, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं ने दिया है, इसका मार्गदर्शन भी वही करेंगे, और हमें हमारी आत्मा को उन्नत, इवॉल्व भी वही कराएंगे। सो ही इज द वन हु इज सोन द टॉर्च एंड ही शैल लीड अस टू द डेस्टिनेशन। उन्हीं ने हमें ये ज्ञान दिया है, और वही हमको एक मार्गदर्शन देंगे, और जो मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जीवन में आध्यात्मिकता का जो अपने अंदर प्रगटीकरण करना है, और जो चार भेद है जो गुरु महाराज जी ने दिया है, उसको साक्षात रूप में हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हमें भी बहुत प्रश्न आते हैं कि आप तो जैसे संस्था में, इस संस्थे में लगे हुए हो, और आपके गुरु ने, आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने आपको क्या दिया है? व्हाट हैज ही गिवन टू यू? और क्यों आप इस संस्था में या गुरु महाराज के इस मिशन में समय दे रहे हो? मुझे लगता है काफी हमारे भक्तजन या हमारे काफी लोगों को प्रश्न आते हैं, बिकॉज if we wouldn't have been here, we would have been nowhere. क्यों? अगर हम इस संस्था में और गुरु महाराज जी के चरण में आके हमने जीवन का महत्व को समझा और जीवन का रहस्य को समझा, अगर हम गुरु महाराज जी के चरण में और गुरु महाराज जी के छत्र छाया हमें प्राप्त नहीं होती, तो हम इस संसार के रणभूल में, इस संसार के भौतिकता में इतने उलझे हुए होते। और आप कहिए, अभी हम देखते हैं टेलीविजन में, मैं कल देख रहा था, आज के युवा पीढ़ी विभिन्न कुलत में, चाहे वो ड्रग्स के कुलत है या विभिन्न आपके कुलत में फंसे हुए हैं, स्ट्रेस लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हम नेपाल से हैं, नेपाल में भी लॉकडाउन में या कोविड के क्रम अभी भी सुसाइड रेट अत्यंत हाई है। मुझे लगता है ये विश्वव्यापी एक ट्रेंड के रूप में आ गया है। सो वी बिकम सो मच फोकस टू मोबाइल ही सब कुछ हो चुका है। मोबाइल के सिवा हम कुछ देखते ही नहीं। मोबाइल हैज बिकम लाइफ एंड लाइफ हैज बिकम मोबाइल। तो मुझे लगता है अगर हम गुरु महाराज जी की ज्ञान प्राप्त नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी का जो एवरेस्ट शिखर है, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तो हम भी यही रणभूमि में कहीं होते, आप भी और हम भी। तो गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है, उस पावन नाम का सुमिरन कर कर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और गुरु महाराज जी एक कहानी अपने सत्संगों में कभी कभार सुनाते हैं कि एक लकड़हारा था जो अपनी गुजारा, वो जंगलों का जो है, जंगल में पेड़ को काटता था और उसका कोयला बनाता था और बाजार में जाकर बेचता था। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, वैसे लकड़हारे वैसे कार्य में सम्मिलित होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो वो भी अपना जीविकोपार्जन वैसे ही चलाता था, वैसे ही आगे बढ़ाता था।
और एक दफे वो जंगल में था, अपना कार्य आगे बढ़ा रहा था, अपना दिनचर्या आगे बढ़ा रहा था, रेगुलर रूटीन उसकी आगे बढ़ रही थी। और उस राज्य के राजा जंगल में शिकार करने निकलते हैं। और जब शिकार करने निकलते हैं तो रात पड़ती है, रात हो जाती है, और राजा और उनके जो वो अपने फौजियों के साथ होते हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं, अर्थात वो जंगल में गुम हो जाती थी, क्योंकि अपना राज्य तो था लेकिन बड़ा जंगल था, घनघोर जंगल था, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। और लकीली बाय कोइंसिडेंस प्रभु की इच्छा थी और लकड़हारा और राजा का भेंट होता है। और लकड़हारा तो वो पूरा जंगल से परिचित था, उसका तो कार्य ही जंगल में ही था। तो वो जब राजा से मिलता है और राजा बोलता है कि हम तो गुम हो गए, अगर आपको रास्ता पता हो तो कृपया हमें रास्ता दिखा दीजिए। जैसे गुरु महाराज जी ने हम भटके हुए प्राणी को एक रास्ता दिखा दिया, अंधकार में एक उजाला प्रकाश, हम तो खोए हुए थे इस संसार में, उसी तरह उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया और वो जंगल से बाहर निकल सके उस रात को, और अपने गंतव्य में, अपने महल में, अपने राजमहल में वो पहुंच जाते हैं। और जब अंत में जब वो लकड़हारा और राजा का जो मिलन था, वो अपने अपने रास्ते में लग रहे थे, तो लकड़हारा को राजा ने कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता क्या देते हैं कि आप जरूर हमारे राजमहल में पधारिए और हमें सेवा करने का मौका दे, कुछ भी अगर तकलीफ हो, समस्या हो, तो कृपया हमारे जानकारी में लेके आइए, हम सदा आपके लिए आपके प्रति आभारी रहेंगे, क्योंकि एक जंगल में, घनघोर जंगल में आपने हमें एक रास्ता दिखाया रात के समय। तो राजा और लकड़हारे अपने अपने रास्ते में लगते हैं। और किसी दिन लकड़हारे को याद आता है, क्योंकि लकड़हारा एक बहुत कठिन समय से गुजरता है, कि राजा तो, इस राज्य के राजा, इस प्रांत के राजा को तो मैं मिल चुका हूं, वो हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं पर्सनली। तो वो दरबार में जाते हैं और राजा से मिलते हैं। तो राजा को फिर दया आती है कि एक लकड़हारा जिसने हमें एक रास्ता दिखा कर, एक घनघोर जंगल में रात के समय एक बड़ा कार्य, सहयोग, सेवा उन्होंने की, तो वो लकड़हारा को कहता है कि आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आपका क्या सहयोग कर सकता हूं। तो जब उसकी दयनीय स्थिति राजा देखता है, तो लकड़हारा कहता है कि आपको जंगल का एक बड़ा भाग मैं आपको सौंपता हूं, आपके नाम करता हूं, आज से वो आपकी संपत्ति होगी और उससे आप अपना गुजारा अच्छी हिसाब से चला लेना, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो लकड़हारा खुश होता है और अपना गंतव्य की ओर राजा को राजा के ऊपर कृतज्ञता भाव व्यक्त कर कर वो अपने रास्ते की ओर, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा क्षेत्र, बड़ा सा जंगल उनको मिलता है। और अपना फिर वो जीविका आगे बढ़ाते हैं। और कुछ साल बाद समय व्यतीत होता जाता है, 2-3 साल निकल जाते हैं और राजा को याद आता है कि एक कोई लकड़हारा था जिसने हमें रास्ता दिखाया था और मैंने उनको एक बड़ा सा जंगल का भाग दिया, एक जंगल दिया। अवश्य उनका जीवन तो काफी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि वो जंगल ही नहीं था, वो चंदन का जंगल था। तो चंदन का जंगल अर्थात वो लकड़हारा ने काफी अच्छा व्यवसाय, काफी अच्छा व्यापार, बिजनेस जमाया होगा, अच्छा व्यापार, अच्छा आमदनी उन्होंने की होगी, उनको वो भाव जागृत होती है, तो वो फिर बुलाते हैं और वो जाते हैं जंगल में। तो जब देखते हैं तो राजा क्या देखते हैं कि लकड़हारा अपना जो दिनचर्या है, व्यवसाय, अपनी पुरानी शैली में उसको निरंतरता दे रहे हैं, कि सारे जितने भी उसमें पेड़ थे वो काट रहे हैं और उसको कोयला बना रहे हैं और बेच रहे हैं, क्योंकि वो तो वही जानते थे, उनका फॉर्मूला तो वही था बिजनेस का। तो राजा बिकम्स शॉक्ड, राजा एकदम चौंक जाते हैं कि अरे इनको तो मैंने एक चंदन का जंगल दिया था, चंदन का एक साम्राज्य दिया था, और इनको तो ये चंदन का, अगर चंदन का तो इतना बहुमूल्य है चंदन,
जैसे काठमांडू आप पशुपतिनाथ जाओ, हमें वहां पर दर्शनों के बाद चंदन मिलते हैं। तो चंदन इज वेरी वेरी प्रीशियस, इज वेरी वेरी कॉस्टली एज वेल। तो ऐसा चंदन देने के बाद भी एक लकड़हारा नहीं समझा और उसको फिर काट के कोयला बनाकर ही बेच रहा है। तो राजा एकदम चौंक जाता है कि इसने तो अपनी जीवन शैली, अपनी 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 जो मैंने सोचा था, जिस उद्देश्य लेकर मैंने इनको एक जंगल दिया था, इन्होंने तो सखा भी कर दिया। इन्होंने कुछ अपना प्रगति नहीं कर सके, अपने भौतिक प्रगति नहीं कर सके। अब वो तो अब तक तो धनवान होना चाहिए था, अब तो उन्होंने काफी वेल्थ अर्जित उनको करना चाहिए था। तो मेरे कहने का भावार्थ, आज हमारा जीवन भी वैसा ही हुआ है। ज्ञान पाके और ज्ञान, एक तो ज्ञान प्राप्त करके, और मान लीजिए यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया है आज, क्योंकि आज का मानव का स्थिति तो वही है जैसे लकड़हारा कि श्वास रूपी, जो चंदन रूपी श्वास है, इतनी बहुमूल्य श्वास है, जहां पर अजपा गायत्री मंत्र निरंतर ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको हम समझ नहीं रहे हैं। और यदि आज हम ज्ञान लेके भी उस श्वास को, उस परमपिता परमात्मा जो हमारे श्वास में, उस नाम को जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन के रूप में है, यदि उसका हम अनुभूत नहीं कर रहे हैं, उस ज्ञान को यदि हम साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, तो उस लकड़हारा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने तो दर्शा दिया, लेकिन उड़ते बैठते सोते चलते नाम, तो वो भगवान का नाम निरंतर 24 घंटे ऊपर नीचे कर रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब के हो, किसी भी देश के नागरिक हो, द कॉमन डिनोमिनेटर इज ब्रेथ। वो प्राण, वो श्वास रूपी जो शक्ति है, वो सबके अंदर वही विराजमान है। तो जब तक हम चाहे चलते हों, उड़ते हों, जागते हों और इवन सोते हों, क्योंकि इसको तो अभ्यास हमें निरंतर करना होगा। अगर हम प्रेमी हैं तो सोते सोते भी हमारी वो जो श्वास रूपी शक्ति है, भगवान के जो नाम निरंतर वो अजपा हमारे अंदर चल रहा है, उसमें हमारी मन को लीन करना होगा, हमारे मन को उसमें जोड़ना होगा। तभी हम गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज जी का ज्ञान को सार्थक कर पाएंगे। और हमारे कबीरदास जी ने तो कहा है, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक ना पठ तरे काए धुरी मिलाए। कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथ श्वास मत खोए। तो कबीरदास जी का तो हमने काफी पंक्तियां या काफी कहानियां भी सुनी है कि जब एक श्वास भी वो अपना कार्य जब कर रहे थे, तो एक श्वास भी जब नाम सुमिरन किए बिना वो व्यर्थ में व्यतीत करते हैं, वो रोते हैं, वो क्रंदन करते हैं कि एक श्वास, मेरा जो बहुमूल्य श्वास था, वो नाम का सुमिरन करे बिना, किए बिना ही मैंने व्यर्थ में खो दिया। तो इतना महंगा श्वास उन्होंने इसको अनुभूत करके अपने पंक्ति में, अपने शब्दों में उन्हें बोला है कि 3 लोक का मोल, अगर तीनों लोक को हम एक जगह लाएं और एक श्वास जो हम ऊपर और नीचे जो हमारी ये प्राण रूपी जो श्वास कर रही हैं, उसको एक ही तराजू में रखें तो भी श्वास भारी होगी। तो ऐसा महंगा
उन्होंने अपने पंक्तियों में बताया है और कहा है कि आदि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। तो भगवान के नाम तो काफी है। तो अगर हम नाम सुमिरन की बात करते हैं तो अगर हम, क्योंकि अभी तो क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी, सभी लोग बोलने लगे कि मैं स्पिरिचुअल, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं तो सत्संग श्रवण करता हूं, यूट्यूब में सत्संग काफी आते हैं, आप स्पिरिचुअल सत्संग डालो, काफी बड़े बड़े तपस्वी संत जन की सत्संग आते हैं, जो सुनने के बाद अभी हम जितने भी लोगों से मिलते हैं सब लोग बोलने लगे हैं कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी। तो कोई बोलता है, क्योंकि जितने भी शब्द हम इस जीव से जपे जा रहे हैं, जो इंद्रिय के वशीभूत होकर हम उस नाम को जप रहे हैं, इस जीव से जप रहे हैं, वो भगवान के ओरिजिनल नाम में नहीं है। चाहे राम, कृष्ण, हरि, पशुपति, और कबीर जी ने तो ये बोला ही है कि आदि नाम, इतने नाम हैं भगवान के, उससे मुक्ति होने वाले नहीं है। और एक खास नाम, एक स्पेशल नाम जो आदि है, जिसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं है, वो प्राइमोडियल वाइब्रेशन, वो जो नाम हर एक जीव में विराजमान है और हर एक सेल में विराजमान है। तो उस नाम को जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे, जीवन का उद्धार या मुक्ति का मार्ग हम प्रशस्ति नहीं करने वाले हैं। तो आज गुरु महाराज जी ने वही नाम का ज्ञान, वही नाम का खजाना हमें दिया है, और जब तक हम उसमें भी, मैंने शुरुआत में जो कहा, मेहनत नहीं करेंगे, हम लगनशील नहीं होंगे, हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो उसमें भी हम इवॉल्व नहीं करेंगे। बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी सब लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल है, लेकिन जब तक हम आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, हमारी स्पिरिचुअलिटी इनकम्प्लीट है। हम स्पिरिचुअल है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम इंद्रियों से ऊपर, मन से परे होकर अपने मन को उस आत्म तत्व में, उस नाम में नहीं जोड़ते, वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। महापुरुष की कृपा से, समय के युग पुरुष की कृपा से हम स्पिरिचुअल होते ही नहीं। तो आज स्पिरिचुअल तो एक डेफिनेशन में सीमित हो गया, सब लोग स्पिरिचुअल होते। तो जब तक उस ज्ञान को हम जीवन में धारण करते नहीं, वी डोंट बिकम स्पिरिचुअल। तो आइए, हम जितने भी प्रेमी भक्तगण या महानुभाव है जो इस सत्संग में जुड़े हैं, हम स्पिरिचुअल, हम प्रेमी हैं, तो आइए अब वास्तविक स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल बनने का प्रयत्न करें। चाहे वो गुरु भक्त बने, बोले आप, वो तो अपनी अपनी डेफिनेशन या परिभाषा की बात है, लेकिन वास्तविक स्पिरिचुअल बनने का प्रयत्न करें। और जितने भी हमारे नए, हमारे भाई बहन या जितने भी अग्रज हैं जो सत्संग में जुड़े हैं, मैं उनको यही आह्वान करता हूं, आइए, हमारे जीवन का टॉर्च बियरर परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, और उन्होंने जीवन जीने का असली फॉर्मूला, हम जिस उद्देश्य के साथ इस मनुष्य तन को हमें प्राप्त हुआ है, उसका वास्तविक उद्देश्य आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज उसको समझा रहे हैं। आत्मा ज्ञान के द्वारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसके द्वारा आपके अंदर छिपा हुआ वो वास्तविक शक्ति को, जो 33 करोड़ देवी देवता है जो आपके अंदर विराजमान है, उसका साक्षात दर्शन करा रहे हैं। तो आइए उस अभियान में, उस महाअभियान में, और अपने जीवन को और आप मानव को महामानव बनाने का जो अभियान गुरु महाराज जी ने मानव धर्म के माध्यम से आगे बढ़ाए, मैं सभी को आह्वान करता हूं। और
सबको हमारे सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भी मैं विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं और मैं अपना आगे बढ़ रहा है मेरा विचार को भी यहीं अंत्य करता हूं। सार वस्तुओं को, सार सत्संग को आप श्रवण करें और असार चीजों को यहीं छोड़ दें। मैं यही विनम्रता के साथ निवेदन कर हमारे आगे काफी हमारे भक्ति संगीत के रश भी हैं, भक्ति संगीत के कलाकार भी हैं और डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो उनका भी हम सत्संग विचार से लाभ लेंगे। इसके साथ ही मेरा विचार को मैं यही विश्राम देता हूं और सभी मेरी यूएई परिवार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी को जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म को जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई सागर कटवाल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सभी प्रेमियों के तरफ से कि आज हमें आपका अनुभव सुनने का अवसर मिला और हम सब लोग लाभान्वित हुए हैं आपके अनुभव से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन के लिए हम लोग शिमला चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना जा शरण भाई। जटा सिर पे रखाने से भस्म तन में लगाने से। जटा सिर पे रखाने से भस्म तन में लगाने से। सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। बने मूरत पुजारी है तीर्थ यात्रा प्यारी है। बने मूरत पुजारी है तीर्थ यात्रा प्यारी है। करे व्रत नेम भारी है भरम मन का मिटे नाही। करे व्रत नेम भारी है भरम मन का मिटे नाही। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। कोटि सूरज शशि तारा करे प्रकाश में सारा। कोटि सूरज शशि तारा करे प्रकाश में सारा।
बिना गुरु घोर अंधियारा, ना प्रभु का रूप दर्शाई। बिना गुरु घोर अंधियारा, ना प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना, तो गुरु की जा शरण भाई। ईश सम ज्ञान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम ज्ञान गुरु देवा, लगा तन मन करो सेवा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंध कट जाई। अगर है ज्ञान को पाना, तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, तो गुरु की जा शरण भाई। गुरु की जा शरण भाई। गुरु की जा शरण भाई। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं हम लोग हरिद्वार। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। मैं आजकल हरिद्वार में नहीं हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियों में हूँ। ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं हम लोग। और अभी हमने बहुत सुंदर भजन सुना, सागर जी का सत्संग सुना। पर सब कुछ सुनने के बाद भी कहते हैं ये आध्यात्मिक चर्चा के लिए कहा है, सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। कि केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना है। जो बात सुनी जाती है सत्संग में उसको समझना है और उसके ऊपर फिर मनन करना है और उसको जीवन में उतारना है। तब हमें सुना हुआ फलीभूत होगा। इसलिए क्या है, जनरली क्या होता है, हम सत्संग सुनते हैं, आध्यात्मिक चर्चा सुनते हैं। अगले दिन अगर पूछा जाए भाई आपने क्या सुना, तो हमें कुछ याद नहीं होता, क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। इसलिए जो भी सत्संग सुना जाए, तो रात को सोने से पहले, जैसे अभी दुबई वालों के लिए तो सोने का समय नहीं हुआ है, इंडिया नेपाल वालों के लिए तो सोने का समय हो गया है। तो सोने से पहले जो आज हमने सत्संग सुना उसको रिवाइज करें, तो क्या होगा, वो हमारे दिमाग में बैठेगा और फिर हमें मनन करने का मौका मिलेगा। तभी वह सत्संग हमारे जीवन में फलीभूत होगा, उसका लाभ मिलेगा हमको। सागर जी ने बहुत सुंदर सांसों के महत्व समझाया, नाम की महिमा सुनाई। एक बात हम सब जानते हैं, आज व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंतन किस चीज का होता है? धन का होता है। पैसा ही, वह कहते ना, टका माता चा टका पिता, टका
बंधु सब कुछ चका तमेव सब कुछ सर्व सर्व करके वो एक लोगों ने कविता भी बना रखी है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। धन की के महत्व को आज के युग में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, परंतु कहा ये धन यहीं पर छूट जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। इसलिए ये धन सबसे कीमती धन नहीं है, सबसे महंगा धन नहीं है। अगर हम पूछें भाई सबसे महंगा क्या है, कहेंगे कोहिनूर हीरा है। आज के समय में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है, कहते कोहिनूर हीरा है। वो बहुत बहुमूल्य है, उसकी कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। पर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा और मूल्यवान क्या है? जब बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा, सारी दवाइयां कर ली, बाबर के पुत्र का इलाज नहीं हो सका। हुमायूं ज्यादा बीमार होता चला गया, तो उन्होंने उस समय के वैद्यों को, उस समय के अ, जो मनुष्यों को बुलाया कि भाई ये मेरा बेटा कैसे बच सकता है। तो जब सब उपाय करके थक गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने बहुमूल्य चीज, सबसे बहुमूल्य चीज अगर खुदा को, परमात्मा को अर्पण करो तो शायद आपका बेटा बच सकता है। तो चर्चा हुई भी सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? तो लोगों ने कहा कि आपके पास कोहिनूर हीरा है, इस कोहिनूर हीरे को अर्पण कर दो आप भगवान को, खुदा को। बाबर ने कहा नहीं, कोहिनूर हीरे से भी मूल्यवान मेरे श्वास है, और मैं श्वास प्रभु को अर्पण करता हूँ। कहते हैं उन्होंने परिक्रमा की, हुमायूं की, और ईश्वर से, अल्लाह से निवेदन किया कि मेरे श्वास ले लो और मेरे लड़के के श्वास दे दो। कहते हुमायूं ठीक होता चला गया, बाबर बीमार होता चला गया, और कुछ दिन में हुमायूं स्वस्थ हो गया। तो कहने का मतलब सबसे कीमती, संसार से में सबसे कीमती श्वासों को बताया गया। और सज्जनों, श्वास कैसे कीमती हो सकते हैं? ये तो हवा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर कुछ 1000 रुपए में खरीद सकते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो जिसका भरा हुआ सिलेंडर हमको कुछ 1000 रुपए में मिल जाएगा, वो श्वासों को इतना बहुमूल्य क्यों बताया गया? एक्चुअली श्वास बहुमूल्य नहीं है। श्वासों से जो हम कमाई कर सकते हैं, जो धन कमा सकते हैं, वो धन बहुमूल्य है, और वो क्या है? प्रभु का नाम है। वो जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, सारे संसार का धन भी उस नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे एक दृष्टांत याद आया। भगवान कृष्ण की 2 पत्नियां थी, सुभद्रा और रुक्मणी। क्या होता है, व्यक्ति जब महापुरुषों के नजदीक रहता है तो वह थोड़ा केयरलेस हो जाता है, सोचता मैं तो साथ में हूँ, सेवा कर ही रहा हूँ, दर्शन पा ही रहे हैं। तो वह एक चीज में कमी कर देता है, वह है मेडिटेशन में, साधना में। दूर रहने वाला ज्यादा भक्ति कर पाता, नजदीक रहने वाले के लिए ये ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सुभद्रा और रुक्मणी ने नाम का सुमिरन, नाम की कमाई करना कम कर दिया। नाम का सुमिरन का जो महत्व था वह उनके जीवन में कम होने लगा। भगवान कृष्ण ने देखा ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक चौपाई है जिसमें कहा है कि बारी मते बरु हुई कृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये सिद्धांत पेल। आप कुछ भी कर लो, पर अगर आपने भजन नहीं किया, नाम का सुमिरन नहीं किया, तो का सब गड़बड़ है मामला। महाराज जी एक बार गुजरात की तरफ गए हुए थे,
एक प्रेमी कहने लगा, महाराज जी मैं सत्संग में भी जाता हूँ, संत महात्माओं को बुला करके सत्संग भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, तन से मन से धन से, जैसी भी सेवा गुरु दरबार में होती है सब प्रकार की सेवा में एक्टिव पार्ट लेता हूँ। आपके दर्शन भी मुझे मिलते रहते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा भजन कम हो रहा है, नाम का सिमरन कम हो रहा है। तो क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? मैं सब कुछ तो और कर रहा हूँ बाकी इसके अलावा। महाराज ने कहा, भाई जितना भी कुछ करो बिना नाम के सिमरन के कल्याण नहीं होगा। सिमरन तो करना ही पड़ेगा। चाहे तुम कितनी सेवा कर रहे हो, कितना सत्संग सुन रहे हो, कितना दर्शन कर रहे हो, सिमरन तो करना ही पड़ेगा। और तभी का बारी मथे बोई होरी गिरित, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिये, सिद्धांत अपेल। कि साइंस की डेवलपमेंट इतना हो जाए, विज्ञान इतना प्रगतिशील हो जाए कि पानी को मत करके घी निकाल दे। पानी को चर्निंग करके कभी घी नहीं निकल सकता, पर कहते साइंस इतना डेवलप हो जाए कि वो उसमें मॉलिक्यूलर चेंज ला करके घी बना दे उसका। असंभव को मान लो संभव कर दे। सिकता ते बरु तेल, कि बालू को पीस करके तेल निकाल दे। अगर इतना भी साइंस प्रगतिशील हो जाए, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स भी साइंस करने लगे, तब भी बिना भगवान के नाम के सिमरन को जीव का कल्याण नहीं होगा। ये संसार के भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अपेल का मतलब होता है कि ये परमानेंट है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। दैट इज एन अनचेंजेबल लॉ, अपरिवर्तित परमानेंट सत्य है ये, कि बिना प्रभु के नाम के सिमरन के, बिना मेडिटेशन के ऑन द होली नेम हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो जब रुक्मणी और सुभद्रा ने भजन कम करना शुरू कर दिया, भगवान ने कृष्ण ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने नारद जी को कुछ कहा कि नारद जी इसका सॉल्यूशन निकालो आप। इनका फिर से नाम के प्रति श्रद्धा, नाम की का महत्व ये समझे और नाम का सुमिरन करे, ऐसा कुछ उपाय करो। नारद जी का, प्रभु आपकी आज्ञा में करता हूँ। एक दिन नारद जी जब भगवान कृष्ण घर पे नहीं थे, चले गए, रुक्मणी और सुभद्रा ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में नारद जी कहने लगे, हे रानियों, आप लोगों का कितना बड़ा भाग्य कि आपको सगुन रूप में प्रभु मिले हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण मिले हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते अगले जन्म में भी आपको मिले? बोले महाराज क्यों नहीं चाहेंगे, हमें तो जन्म जन्म में प्रभु मिले, इनके साथ ही हमारा संबंध बना रहे। तो बोले इसका उपाय है मेरे पास। क्या है? बोले आप जो चीज इस जन्म में दान करते हो अगले जन्म में मिल जाती है। तो सिंपल, आप भगवान कृष्ण को मुझे दान कर दो इस जन्म में, आपको अगले जन्म में भगवान कृष्ण मिलेंगे। वो फॉर्मूला उनकी समझ में आ गया, जच गया उनको, और उन्होंने संकल्प करके नारद जी को, भगवान कृष्ण को दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण आए। नारद जी का, प्रभु आप मेरे साथ चलो। बोले क्यों? बोले रानियों ने आपको दान कर दिया है, अब आप तो मेरे हो गए, चलो मेरे साथ। अब रानियों ने देखा ये तो गड़बड़ हो गया, अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसी जन्म में भगवान कृष्ण हमसे हमारा वियोग हो रहा है, भगवान कृष्ण को ये ले जा रहे हैं। बोले नारद जी ये तो गड़बड़ हो गया, आप भगवान कृष्ण को मत ले जाओ। बोले भाई तुमने दान कर दिया। बोले हमसे गलती हो गई या आपके बहकावे में आ गए, पर नारद जी अब आप जैसे भी जो भी कहो हम कर देंगे, पर आप भगवान कृष्ण को मत ले जाओ, हमसे अलग मत कराओ, ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, भूल हो गई। नारद जी ने कहा भाई प्राण है, आपने तो जो मुझे वचन, बोले आप कुछ तो करो। बोले हाँ एक बात हो सकता है, भगवान कृष्ण को एक
तराजू के पल्ले में रख दो, दूसरे पल्ले में जितना सोना चांदी धन, उस समय धन ही सोना चांदी होता था, सोना चांदी बराबर तोड़ के मुझे दे दो, मैं छोड़ दूंगा, भगवान कृष्ण को वापस दे दूंगा। यह तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं थी। अरे जी, कितना वजन होगा? आधा क्विंटल होगा, 1 क्विंटल वजन होगा। सोने चांदी का भंडार था उनके पास, आगे रानिया राजा के का पूरा कोष था वहां पर। बोले ठीक है, एक तराजू में भगवान कृष्ण को रख दिया और वह अपना अ, सोना चांदी गहने जो भी मुद्राएं थी वह लाकर दूसरे पलंग में रखते चले गए। 1 क्विंटल क्या, कितने क्विंटल सोना चांदी रख दिया गया। भगवान कृष्ण का पलड़ा धीरे नीचे का नीचे रहा, उठ ही नहीं रहा है। राज्य में जितनी धन संपत्ति थी उनके कोष में, उनके खजाने में, वो सारी रख दी गई। अपने गहने भी उतार के रख दिए, तब भी पल्ला भगवान कृष्ण का नीचे रहा, उठा नहीं। नारद जी ने कहा भाई अब मैं क्या करूं, आप मुझे बराबर का धन भी नहीं दे सकते, तो मैं तो भगवान कृष्ण को लेके जा रहा हूं। अब रानियां परेशान। उसी समय सुदामा जी वहां पर आ गए किसी कारणवश। सुदामा जी को देखते रानियों ने कहा महाराज आप कोई उपाय करो, ये तो हमसे बिछो हो रहा भगवान कृष्ण का, नारद जी ले जा रहे हैं, हमने सारी धन संपत्ति रख दी, तब भी भगवान के पल्ले के बराबर, वजन के बराबर ये नहीं हो रहा है। प्रभु की ऐसी लीला। कई क्विंटल सोना चांदी रख चुके हैं, फिर भी वो पल्ला भारी का भारी है भगवान कृष्ण का। सुदामा जी ने कहा मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। बोले तिनका लाओ, लकड़ी का तिनका। तिनका लाए, जैसे झाड़ू में होता है ना तिनका, पतला से एक तिनका लाए। तिनके को उन्होंने हाथ में लिया और प्रभु के नाम का सुमिरन किया सुदामा ने। जब सुदामा जी ने नाम का सुमिरन करके उस तिनके को उस तराजू पे रखा, सारा खजाना हटा दिया गया था, तराजू खाली कर दिया गया था। वो तिनका नाम का सुमिरन करके तिनका रखते ही भगवान कृष्ण का पल्ला ऊपर उठ गया और वह पल्ला नीचे चला गया। वो तिनका भारी हो गया भगवान कृष्ण के वजन से भी। रानियां चमत्कार देख के हैरान थी। तब उन्हें पता लगा कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, भगवान का नाम कितना मूल्यवान है। उसके मूल्य की बराबरी संसार की कितनी भी धन संपत्ति नहीं कर सकती। ये प्रैक्टिकल एक वहां पर इलस्ट्रेशन हो गया। तब भगवान कृष्ण वापस हुए और उस दिन से रानियों को पता लगा कि ये प्रभु का नाम कितना महंगा है, कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। तो श्वासों का महत्व इसलिए है कि प्रत्येक श्वास में हम प्रभु का नाम का सुमिरन कर सकते हैं। दिन भर में 21,600 श्वास लेता है व्यक्ति, जनरल एवरेज में 21,600 नाम की कमाई हम कर सकते हैं। और वह एक नाम सारे संसार की धन संपत्ति एक तरफ, प्रभु के नाम को एक तरफ रखें तो मूल्यवान उन सब से प्रभु का नाम होगा। ये जन्म जन्म का साथी है और धन यही छूट जाएगा। तभी मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग का सभी गंवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरध नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो मीरा ने उस नाम की महिमा गाई। तो सज्जनों, वह नाम का
मतलब ये नहीं हुआ जो हम मुंह से जपते वह नाम है। वो नाम है जिसको माँ के गर्भ में आपने, हमने, सबने जपा है, जो 52 अक्षरों के नहीं है, उच्चारण में नहीं आ सकता, एक नेचुरल वाइब्रेशन है जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जिसके कारण ये श्वास चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज भी और हर जमाने में था। ऋषियों में डिबेट हो गया, आपस में बहस हो गई। कुछ ने कहा कि वो जो अक्षर ब्रह्म हमारे अंदर प्रभु का नाम है, श्वास, उसको श्वासों के कारण वो नाम प्रकट होता है। कुछ ने कहा नहीं, नाम के कारण वो श्वास चल रहे हैं। अब देखिए, दो तरह के मत हो गए। एक मत कह रहा है कि श्वासों के कारण नाम की उत्पत्ति हो रही है, नाम प्रकट हो रहा है। दूसरे ग्रुप ने कहा कि नाम की शक्ति से श्वास चल रहे हैं, श्वासों से नाम नहीं बनता है, प्रकट नहीं होता है। तो जब तर्क में लॉजिक आई तो उन्होंने प्रूफ क्या किया, बोले एक मुर्दे में एक व्यक्ति मर गया, अगर हम उसमें ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीजन की पंपिंग करें, तो व्यक्ति जीवित नहीं होता है। अगर श्वासों की क्रिया से नाम की उत्पत्ति होती तो व्यक्ति जीवित होना चाहिए था, क्योंकि जीवन देने वाला ही वो प्रभु का नाम है, वो अक्षर ब्रह्म है। नहीं होता है, इसका मतलब श्वासों से वह नाम प्रकट नहीं होता, बल्कि वो जो नाम है उसके कारण ये श्वास चल रहे हैं। वह श्वासों से परे है, श्वासों के आवागमन से, इन और आउट से भी परे वह नाम है। वो नाम जब तक अंदर है हमारे, ये श्वास चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब वह नाम की शक्ति प्राइमोडियल वाइब्रेशन हमको छोड़ देता है तो श्वासों का आवागमन बंद हो जाता है। तो श्वासों से भी परे, श्वासों का भी मालिक वो प्रभु का नाम है। तभी हम आरती में कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब इंद्रियों से परे हो, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। तो जो प्राणों का मालिक है, श्वासों का गार्जन है, तभी इसको गायत्री कहा गया। लोग गायत्री मंत्र जपते हैं। ये जो गायत्री मंत्र है, जपने वाला मंत्र नहीं, करने वाला मंत्र है। जपने वाला मंत्र तो अजपा गायत्री है। गायत्री शब्द का अर्थ है गया त्राणे इति गायत्री, जो श्वासों का संचालन कर रही है वह शक्ति गायत्री है। तो दो गायत्री हो गई, एक करने वाली गायत्री, एक जपने वाली गायत्री। करने वाली गायत्री तो गायत्री मंत्र है, जिसमें हम करें भर्गो देवस्य धीमहि, मैं भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूं। तो ध्यान करना कहना नहीं बल्कि करना है। तो गायत्री मंत्र जो है वो तो करने वाला मंत्र हो गया, और ये जो अजपा गायत्री है जो हमारे श्वासों को चला रही है, ये जपने वाली गायत्री हो गई। अभी उल्टा हो रहा है, करने वाली गायत्री को जपने वाली गायत्री बना दिया है। लोग गायत्री मंत्र जपते हैं, जबकि जपने वाली गायत्री अलग थी। वही कथा हो रखी है कि एक वेद जी ने के पास एक माँ के दो पुत्र आए, कहा भाई हमारी माँ बीमार है। काफी बुजुर्ग औरत थी, ज्यादा सीरियस थी। तो कहा इसको शरीर में दर्द भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कोई दवाई दो आप। तो वेद जी ने दो दवाई दी, बोले ये दवाई खिला देना, और एक प्रकार का तेल दिया, बोले इसकी मालिश करना। एक को शरीर पे मालिश करना, एक को खिलाने वाली, दो दवाई दी। हड़बड़ी में ले गए वो लड़के, और क्या किया, जो मालिश का तेल था वो तो खिला दिया, और जो खाने वाली दवाई थी उससे मालिश करने लगे। रिएक्शन हो गया, शरीर प्राणांत हो गए माँ के। कहा वेद जी आपकी दवाई से क्या हुआ, उल्टा हमारी माँ का तो सर्वनाश हो गया। वेद जी ने कहा भाई दवाई तो मैंने बहुत अच्छी दी थी, तुमने किस ढंग से उपयोग किया, कितनी बार खिलाई। बोल जो आपने शीशी में दी थी वह
जिसपे लिखा था कि ये वो तो हमने उसका तो मालिश किया और जो तेल जैसा था वो हमने खिलाया। अरे बोले बेवकूफ बेवकूफ, तुमने उल्टा कर दिया। मालिश वाली दवाई को खिला दिया, खिलाने वाली दवाई से मालिश करो तो रोग तो बढ़ना ही था, सीरियस होना ही था उसको। यही हम आज कर रहे हैं। इसलिए गायत्री मंत्र मैंने देखा है, लोगों ने लाख गायत्री मंत्र जप लिए, मन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो गायत्री मंत्र जपने वाला मंत्र नहीं बल्कि करने वाला मंत्र था। और उन्हें पता नहीं कि एक ऐसी गायत्री भी है जो जपी जाती है, वह है जपा गायत्री, उसी को भगवान का नाम कहा गया। तो सज्जनों, सबसे कीमती प्रभु का नाम है, ये श्वासों के अंदर वो छिपा हुआ है। श्वासों के सहारे से हम उस नाम तक पहुंच सकते हैं, और वह नाम की कमाई जन्म जन्म का साथ देने वाली है। इसीलिए कहा कि सबसे बहुमूल्य हमारे श्वास है, कि एक एक श्वास से हम प्रभु के नाम की कमाई कर सकते हैं। तो सत्संग का जीवन का सार यही है, वेद पुराण यही उर्गारी, नाम भजो सब काज विसारी। नाम जपते रहो, काम करते रहो, यही जीवन का सार है। तो सत्संग को सुन करके आज हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा से हमें वह प्रभु का नाम जिसको हमने गर्भ में जपा था, जहाँ भाषा नहीं थी, धर्म के संस्कार नहीं थे, ये बावरी आवरण हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बुद्धिस्ट के नहीं थे, एक मानव के रूप में हम जब घर में स्थित थे, तब जिस नाम को हमने जपा था बाहर आकर भूल गए, उसी नाम को गुरु महाराज जी की समय के एनलाइटेड महापुरुष की कृपा से हम उस नाम को समझ सकते हैं। और जब हम उस नाम का सुमिरन करेंगे तो इस जन्म अगले जन्म दोनों जन्म में वह हमको सहारा देगा, हमारा कल्याण करेगा। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद बोलिए, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे डॉक्टर JP अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। और जैसे आप जानते ही हैं कि UAE वीकली सत्संग हफ्ते में 2 बार होता है। एक तो मंगलवार हो गया इंडिया टाइम 10 PM से, और फ्राइडे को भी होता है इंडिया टाइम 1 बजे से 1 PM से। तो आप लोग फ्राइडे में भी भाग लेके आनंद ले सकते हैं सत्संग कार्यक्रम का। तो एक छोटी सी वंदना होगी, उसके बाद में ये कार्यक्रम समाप्त होगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदानमह दीजिए गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय।